गुर्दों में पथरी है, मेरे मोहतरम भाइयों, पथरी का बेहतरीन इलाज, एक गिलास पानी लो, उसको उसमें पहले एक बड़े साइज़ का नींबू मिलाओ, उसको अच्छी तरह पकाओ, जब उसकी खटास ख़त्म हो जाए, इतना पकाओ उसकी खटास ख़त्म हो जाए, उसको उतार लो, उसमें 1 चम्मच सेब का सिरका मिलाओ, 1 चम्मच उसमें शहद मिलाओ, 1 चम्मच आप उसमें जैतून का तेल मिलाओ और उसको मेरे मोहतरम भाइयों ठंडा करके चाय की तरह सुबह दोपहर शाम मेरे मोहतरम भाइयों 3 टाइम पियो। ये पथरी को तोड़ता है, पथरी को निकालता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बेशुमार लोगों ने बताया कि डॉक्टर साहब ये पीने से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पथरियाँ टूटती भी हैं और निकलती भी हैं। भाई ने सवाल पूछा है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में गिल्टियाँ, इसका इलाज बता दें। इसका बेहतरीन इलाज वल्लाह ये लाइपोमास होते हैं मेरे मोहतरम भाइयों, इसका इलाज कराओ। अगर ये इसका इलाज नहीं कराओगे, यही लाइपोमास जाके आगे कैंसर में बदलते हैं। इसका बेहतरीन इलाज अदरक, लहसुन, पुदीना, अनारदाना, इसको चारों चीज़ों को बराबर लो, हस्बे जायका इसमें सब्ज़ मिर्च मिलाओ, ये बेहतरीन इलाज है इसका। और इसके साथ मेरे मोहतरम भाइयों, इसका खाना मट्टी के बर्तन में बनाओ, सरसों के तेल में बनाओ, चीनी की जगह गुड़ लो, पत्थर वाला नमक लो, आटा पत्थर की चक्की का पिसा हुआ लो। छोटी कमर में 2 माह से शदीद दर्द है, इसके साथ खिंचाव भी है, हिजामा भी करवाया, हल्दी दूध का इस्तेमाल भी किया। L4, L5, S1 ये 3 पॉइंट हैं, इसके ऊपर हिजामा कराओ और जो इसके बारे में पहले बताया उसके ऊपर अमल करो। घुटनों में दर्द और पाँव सूज जाते हैं, इसके लिए भी हल्दी दालचीनी वाला दूध लो, अदरक लहसुन पुदीने नारदाने की चटनी लो और इसके साथ कलमंजी मेथी दाने का पानी पियो। घुटनों में सूजन और दर्द, इसका भी वही इलाज है। सुबह सो के उठते हैं तो सुस्ती और थकावट रहती है, इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है जब हम रात को सोते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, जब आप दुआएं पढ़ के सोगे, अपने बिस्तर को झाड़ के सोगे, जब आप सुन्नत तरीके के मुताबिक सोंगे, सारी रात आप अल्लाह की रहमत में रहेंगे। और जो बंदा सुन्नत तरीके पे नहीं सोता, दुआएं पढ़ के नहीं सोता, तो सारी रात वो शैतान के तरीके पे सोता है। और जो सारी रात शैतान के तरीके पे सोएगा, उसकी सुबह कैसी होगी? उसकी सुबह परेशानी वाली होगी, दुख वाली होगी, दर्द वाली होगी। नज़र कमज़ोर है, नज़र कमज़ोरी का सबसे बेहतरीन इलाज 3 काम करो। सबसे पहला काम मेरे मोहतरम भाइयों, सजदा लंबा करो। दूसरा काम, केले के साथ रात को दांत साफ करो। सुबह उठ के बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरत फातिहा पढ़ के अपना सलाइवा अपनी आंखों के अंदर लगाओ। सूरत फातिहा पढ़ो, अपना सलाइवा लो, दोनों आंखों पे डालो, फिर सूरत फातिहा पढ़ो। 11 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ो, 11 मरतबा अपना सलाइवा अपनी आंखों में डालो। इसके साथ बेहतरीन चीज़ आंखों को ताकत देने के लिए बादाम, मिश्री और सौंफ, इसको मिक्स करके लो। वल्लाह बेहतरीन रिजल्ट है इसका। नज़र का इलाज अभी बता दिया। खारिश का इलाज, खारिश के लिए बेहतरीन, आजकल जो गर्मियों की खारिश है उसका बेहतरीन इलाज है गुड़ वाली शिकंजवी बनाओ। गुड़ वाली शिकंजवी बनाओ और उसमें सब्ज़ धनिया और सब्ज़ पुदीना रगड़ लो। 1 चम्मच 1 गिलास पानी में रगड़ा हुआ सब्ज़ धनिया, सब्ज़ पुदीना, वो मिला के सुबह दोपहर शाम पियो। बेहतरीन इलाज है। भाई ने सवाल पूछा, कद कैसे बढ़ा सकते हैं? कद बढ़ाने के लिए 3 काम करो। बस कर दो यार। कद बढ़ाने के लिए मेरे मोहतरम भाइयों, स्किपिंग करो, स्किपिंग करो। ये जो रस्सा फलांगते हैं, पंजों पे नहीं करेंगे, पूरे पाँव पे स्किपिंग करेंगे। इसके साथ बास्केटबॉल खेलो, बास्केटबॉल खेलो और बांस का मुरब्बा इस्तेमाल करो। हस्बी अल्लाह। हाँ जी, बहुत प्यार है जी। डॉक्टर साहब, जब खांसी आती तो पेट में दर्द होती है। मेरे मोहतरम भाइयों, खांसी के लिए सबसे बेहतरीन इलाज है लंबा सजदा करो, लंबा सजदा करो। और इसका बेहतरीन इलाज, 2 कप पानी लो, उसमें 1 इंच का टुकड़ा अदरक का डालो, 3 तुरियाँ उसमें लहसुन की डालो, 3 इंच की 2 डंडियाँ दालचीनी की लो और इसको इतना पकाओ, 1 चम्मच उसमें गुड़ मिला लो, इसको इतना पकाओ, 2 कप पानी 1 कप रह जाए, इसको छान के ठंडा करके सुबह दोपहर शाम लो। इससे दर्द भी नहीं होगी और खांसी भी रुक जाएगी।
ब्लड प्रेशर के लिए ज़्यादा रहता है। मेरे मोहतरम भाइयों, किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले उसका सबब जानो, इसका सबब क्या है, इसका सबब क्या है। जब आप उसके सबब को दूर कर लोगे, ब्लड प्रेशर का सबसे बड़ा सबब आपके खून का गाढ़ा होना है। आपके खून का, उन चीज़ों को छोड़ो मेरे मोहतरम भाइयों जो खून को गाढ़ा करती हैं, और उन चीज़ों को इस्तेमाल करो जो खून को पतला करती हैं। और खून को पतला करने की सबसे बेहतरीन चीज़ आपका अदरक है, आपका लहसुन है, आपके अनार है। मेरे मोहतरम भाइयों, अदरक, लहसुन, पुदीना, अनारदाना, इसकी चटनी लो। ये दर्दों के लिए भी बेहतरीन है, ब्लड प्रेशर के लिए भी बेहतरीन है, ये 100 बीमारियों का इलाज है। इसके साथ कलमंजी मेथी दाने का पानी लो, ये बेहतरीन इलाज है। ये भाई ने पूछा पेशाब के बाद कतरा आना वज़ू टूट जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मनी है, एक मज़ी है, एक नदी है। अगर नदी आए तो उस पर वज़ू नहीं टूटता। पानी का जो चल्लू, जब आप वज़ू करो तो वहाँ पे 3 छींटे उस पर पानी गिराओ और उससे आप नमाज़ पढ़ सकते हो। और मेरे मोहतरम भाइयों, ये बीमारी नहीं है वल्लाह, ये पेशाब के बाद जो कतरे आते हैं, बेइंतहा लोग इससे परेशान हैं। इससे कोई कहता है कमर में दर्द शुरू हो जाती है, कोई कहता है आंखें अंदर चली जाती हैं, कोई कहता है इतनी कमज़ोरी हो जाती है, कमर टेढ़ी हो जाती है। मेरे मोहतरम भाइयों, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया एक मनी है, एक मज़ी है, एक नदी है। मनी आएगी उछल के, उसके ऊपर गुस्ल है। मज़ी आएगी जब आप अपने हमजिन से बात करोगे। और नदी वो पानी है जो उठते बैठते चलते फिरते, जब आप यूरिन पास करते हैं तो कुछ यूरिन के ड्रॉप आपकी यूरिथ्रल कैनाल के अंदर रह जाते हैं, तो आपके चलने फिरने से वो ड्रॉप आते हैं। तो इसके लिए इतना सर पे सवार करना कि इससे पता नहीं क्या हो जाएगा। मेरे मोहतरम भाइयों, इसका सबसे आसान तरीका है, सुन्नत तरीके से पेशाब करो। अपने अज़ाए तनासल को, पीनस को अच्छी तरह झाड़ो। जैसे एक तरीका बताया बैठने का, सुन्नत तरीके से यूरिन पास करो। जब आप बैठ के यूरिन पास करोगे, आपके बैली पे आपकी थाइस प्रेशर डालेंगी। एक पाँव की एड़ी उठा लो, अपने हाथों को सर पे रखो 35 के एंगल में। जब आप बैठोगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे से उसको खींचेगी और पूरी बॉडी उसको पुशअप करेगी। बताओ कोई यूरिन का ड्रॉप आपके अंदर रह सकता है? और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीनस को झाड़ा करते थे, उसको झाड़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 डलों के साथ अस्तंजा करते थे, उसके साथ अस्तंजा करो। जब हम सुन्नत के मुताबिक करेंगे तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये बीमारियां, ये तकलीफ़ें कभी नहीं होंगी। आपसे मिलना हो तो कहाँ मिला जा सकता है? बराए मेहरबानी ज़रूर बता दें। मुझसे मिलने का तरीका ये है, 2 नंबर हैं 032188999489 और दूसरा नंबर है 033547359993। इन 2 नंबर के ऊपर सुबह 9:30 बजे से लेके 4 बजे तक आप लोग फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेके तो आप मिल सकते हैं। नाफ ढिल जाती है अक्सर। मेरे मोहतरम भाइयों, नाफ के ढलने के लिए बेहतरीन इलाज, लंबा सजदा करो, लंबा सजदा करो, लंबा सजदा करो। और दूसरे नंबर पे अपनी नाफ में तेल डालो, अपनी नाफ में तेल डालो। एक दिन बादाम का तेल डालो, एक दिन नारियल का तेल डालो, एक दिन सरसों का तेल डालो। 2 साल का बच्चा, इसकी हड्डियाँ नज़र आती हैं, इसको तलबीना खिलाओ, इसको तलबीना खिलाओ। तलबीने के अंदर मेरे मोहतरम भाइयों, जब तलबीना पक जाए, एक बादाम डालो, एक काजू डालो, एक पिस्ता डालो, 2-4 चुटकियाँ इसमें मेरे मोहतरम भाइयों चारों मगज़ डालो, आधी चाय की चम्मच सफ़ेद तिल डालो और इसमें कोई 4-5 फल, एक केला ले लो, सेब ले लो, 2-3 खुरमानियाँ ले लो, आलू बुखारा ले लो, आड़ू ले लो। इसको छोटा छोटा करके इसके अंदर डाल के बच्चे को ये खिलाओ, बेहतरीन इलाज है। और इसके साथ गंदम का दलिया बना के, वो 2 साबूदाने की खीर बना के, वो 2 केले सुबह, 2 केले सुबह, 1 केला सुबह, 1 शाम, इसको वो पिलाओ। अगर हाथ के अंदर वाली हड्डी दर्द करे तो क्या करें? हल्दी दालचीनी वाला दूध पियो,
हजामा कहाँ से करवाया जाए? आजकल तो हर कोई दुकान खोल कर बैठा हुआ है। जो अच्छे ऑथेंटिक लोग हैं उनसे जामा कराओ। डॉक्टर साहब नमाज़ पढ़ो तो नमाज़ भूल जाती है, दिमाग दर्द करता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम नमाज को उस तरह नहीं पढ़ते जिस तरह प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। जब हम तहिया कर लेंगे कि हमने नमाज वैसे पढ़नी है जैसे प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, तो मेरे मोहतरम भाइयों, जब कोई वसवसा आता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि आप क्या करो, ताउज़ पढ़ो और अपने उल्टे कंधे पे थूक लो। कोई चीज़ खाऊं तो हज़म नहीं होती, मैदा खून पैदा नहीं करता। इसका आसान सा हल है मेरे मोहतरम भाइयों, एक लुक़मे को इतना चबाओ, इतना चबाओ, इतना चबाओ जितने आपके दांत हैं। कितने दांत हैं? जब आप एक लुक़मे को 32 बार चबाओगे, बताओ वो खाना क्या बन जाएगा? और मेरे मोहतरम भाइयों, जो खाना हज़म हो जाएगा इंशाल्लाह वो आपका खून भी पैदा करेगा। डॉक्टर साहब सबक जल्दी याद नहीं होता, क्या करें? आंखें दर्द होती हैं। सिर्फ लंबा सजदा करो, सिर्फ लंबा सजदा करो और अपने माँ बाप के वज़ू गुस्ल के पानी से गुस्ल करो। डॉक्टर साहब कब्ज़ रहती है, कब्ज़ का इलाज पहले बता दिया। दही लो, उसमें 2 चम्मच इसबगोल का छिलका मिलाओ और 2 चम्मच उसमें गुड़ मिलाओ। और मेरे मोहतरम भाइयों, इसको 1 चम्मच इसमें जैतून का तेल मिलाओ, उसको अच्छी तरह मिक्स करो। ये बवासीर के लिए भी बहुत बेहतरीन है, कब्ज़ के लिए भी बेहतरीन है, क्योंकि मेरे मोहतरम भाइयों बवासीर उसको ही होती है जिसको कब्ज़ होती है। खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है और हाजत दुरुस्त नहीं होती। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब हम खाना प्रॉपर तरीके के मुताबिक नहीं खाते। सुबह का खाना 60% खाओ, दोपहर का खाना 30% खाओ, शाम का खाना 10% खाओ। खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो, खाना खाने के 1.5 घंटा बाद पानी पियो और एक लुकमे को इतना चबाओ, इतना चबाओ जितने आपके दांत हैं। अगर आप एक लुकमे को 32 बार चबाएंगे मेरे मोहतरम भाइयों, कभी भी नहीं होगा कि खाना आपको प्रॉपर हजम ना हो। और कोशिश करो अपना खाना मट्टी के बर्तन में बनाओ, सरसों के तेल में बनाओ, चीनी की जगह गुड़ लो, पत्थर वाला नमक लो और आटा पत्थर की चक्की का पिसा हुआ लो। कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द है, जब मोटरसाइकिल चलाता हूँ तो दर्द होती है। मेरे मोहतरम भाइयों, हल्दी और दालचीनी वाला दूध सुबह दोपहर शाम ठंडा करके पियो, गर्म नहीं पीना, गर्म नहीं पीना। गर्मियों में हमेशा मट्टी के बर्तन में दूध पका के उसको कोई घंटा मट्टी के बर्तन में पड़ा रहने दो। ये बेहतरीन इलाज है। ब्लड में प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल और ब्लड बॉडी में ज़्यादा बन रहा है, इलाज बता दें, इसके लिए उसको देखना पड़ेगा। मुंह पे दाने हैं, मुंह पे दानों की सबसे बेहतरीन दवाई लंबा सजदा करो, रात को केले के साथ दांत साफ करो, सुबह उठ के बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरत फातिहा पढ़ के अपना थूक इसके ऊपर लगाओ और दिन में किसी भी वक्त ये जो केला है आधा केला खा लो, बाकी केला दानों के ऊपर बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरत फातिहा पढ़ के इसको मल लो। बेहतरीन इलाज है। डॉक्टर साहब मेरा सर शदीद दर्द होता है, सर दर्द के लिए बेहतरीन इलाज, दवाई मत खाओ, दवाई मत खाओ, सर दर्द का बेहतरीन इलाज। देखो मेरे मोहतरम भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तकलीफ़ आती थी आप मुसल्ले पे आते थे। मेरे मोहतरम भाइयों, लंबा सजदा करो, ये सर दर्द का बेहतरीन इलाज है। गर्मियों में नक्सीर बहुत फूटती है, इसका बेहतरीन इलाज तुख मलंगा पियो, तुख मलंगा पियो, इसका बेहतरीन इलाज। इसबगोल का छिलका जो है बेहतरीन इलाज है, इसका बेहतरीन इलाज। इमली आलू बुखारे का पानी पियो, ये बेहतरीन इलाज है। पैर और एड़ी में दर्द होता है मेरे मोहतरम भाइयों, इसके लिए बेहतरीन इलाज। सबसे पहले अपना यूरिक एसिड चेक कराओ, 1 गिलास पानी लो, उसमें 1 टेबलस्पून सेब का सिरका मिलाओ। खाना खाने से आधा घंटा पहले जो पानी पीना है उसमें सेब का सिरका 1 बड़ा चम्मच मिला के सुबह दोपहर शाम लो, बेहतरीन इलाज है। रुकू सजदा तशहुद प्रैक्टिकल नमाज का तरीका बता दें। चलो इंशाल्लाह ये भी बता देंगे इंशाल्लाह। कोरोना वैक्सीन लगवानी चाहिए, पहले बता दिया। डॉक्टर साहब मुंह पर दाने बहुत निकलते हैं, लंबा सजदा करो। क्रिएटिनाइन बढ़ जाए तो क्या करें? मेरे मोहतरम भाइयों, ये एक लंबा प्रोसेस है, उसके लिए काफ़ी सारी बातें ये मिलकर। घुटनों और कमर में दर्द होती है, इसके बारे में बता दिया है। सवाल, लड़की के चेहरे पर बाल बहुत आते हैं, इसका मुस्तकिल हल बता दें। ये जब बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, हार्मोन के इम्बैलेंस होने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। उसके लिए एक लंबा प्रोसेस है, उसके लिए उस बेटी को देखना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, उसको देख के फिर बताया जा सकता है। सुभानअल्लाह।